नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजेड न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। इस वक्त मौजूद है हम बुलंदशहर में, और बुलंदशहर वो पहले चरण का हिस्सा है जहां पर मतदान हुए हैं। लेकिन उससे पहले तमाम प्रत्याशी अपने अपने इलाके में प्रचार कर रहे हैं, और हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनसे आप तारुफ करवा देते हैं। वो है पूनम पंडित, जो बुलंदशहर की स्याना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें बता देते हैं जो बेहद अहम है। आपको बताते हैं कि कैसे पूनम पंडित ने बहुत संघर्ष किया, यहाँ तक पहुंची, और अब इन्होंने जनता के बीच एक फैसले के लिए खुद को छोड़ दिया है। प्रचार खत्म होने को हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं पूनम जी से पूछेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी रही तैयारी, और ये लड़की कितनी लड़ी है, ये भी पूछेंगे पूनम पंडित से। तो मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल यही है, लड़की अभी भी लड़ रही है या कुछ आराम करना चाहती है? देखिए, लड़की हमेशा लड़ती है, ठीक है। जब से वो पैदा होती है, फिर वो बड़ी होती है, स्कूल जाती है, स्कूल जाने के लिए रोका जावे, जिद करके वो लड़ करके फिर कॉलेज जाती है, कॉलेज के लिए रोका जावे, फिर शादी हो जावे, परिवार में घुलना मिलना, कहीं ऐसी लड़कियों के वो होते हैं सिस्टम खराब भी हो जावे, तो वो लड़की जब तक पैदा होती है, जब तक धरती पे होती है, लड़ती है। प्रचार रुक गया है, 18 दिन का समय मुझे मिला। 18 दिन में जितना बेस्ट हो बेस्ट मैं दे सकी, मैंने वो दिया लोगों से। मेरी सारे गाँव मैंने कवर किए, ठीक है। तो 18 दिन बहुत छोटे से समय होता है, लेकिन लोगों ने भी मुझे बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार मुझे दिया है, और मैं लड़ती रहूंगी। लड़ते रहिएगा, उम्मीद करेंगे हम यही। लेकिन मैम, मेरा एक सवाल है कि जब कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश और योगी के बीच मुकाबला है, ऐसी स्थिति में आपने कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन किया? ऐसा भी हो सकता था कि आप बीजेपी में चले जाएं, और ये मुमकिन था कि बीजेपी में आप शामिल हो सके और वो लोग बुला भी लेते, लेकिन क्यों आपको ख्याल आया कि कांग्रेस पार्टी में जाया जाए उस वक्त जब कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि ये 3 नंबर की पार्टी है, ये लड़ाई में नहीं है? देखिए, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मान चुके कि लड़ाई में कांग्रेस, यूपी के मुख्यमंत्री भी मान चुके कि लड़ाई में कांग्रेस है। नहीं तो वो कांग्रेसियों को क्यों दुखी करेंगे? देश के प्रधानमंत्री सिर्फ कांग्रेस की बात क्यों करेंगे कि कांग्रेस गरीबी हटाने में लगी हुई है, खुद हट गई है। कम से कम उन्होंने तो माना कि कांग्रेस गरीबी हटाने में लगी है। उनकी तरह कांग्रेस गरीबों को तो नहीं हटाना चाहती ना, मार करके गाड़ी चढ़ा कर, है ना। तो ये अच्छी बात है, हमें खुशी होती है कि देश के प्रधानमंत्री ने बोला कांग्रेस गरीबी हटाना चाहती है। देश का संविधान परेशान है, लड़कियां सुरक्षित है। आप बुलंदशहर में बैठे हुए हैं, स्याना विधानसभा पर थोड़ी सी दूरी पर बुलंदशहर में दिवाई है। एक लड़की लोधी समाज की, उसका बलात्कार हो गया, फिर उसको गोली से मार दिया गया, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। सब चुनाव में इस आवाज को हम उठा रहे हैं कि हमारी प्रियंका जी चाहती है, और हमारे आंखों में शर्म है कि वो बेटी है, वो किसी भी समाज की है, तो बेटी है, इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं और हम उसके लिए लड़ भी रहे हैं। और हमारा कर्तव्य बना है कि बेटी बेटी होती है। इस आवाज को आप किसी छानबीन नहीं करना, कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे लिए और कोई नहीं। तो कांग्रेस तो लड़ना जानती है, कांग्रेस सबकी मदद करना जानती है, तो इसीलिए मैंने कांग्रेस को, क्योंकि देश में जब सुई भी ना बनेगी और आज परमाणु बम तक बनते हैं, किसकी देन है? गाड़ी, सड़कें, सुई किसकी देन है? मोबाइल, कंप्यूटर किसकी देन है? कांग्रेस की है ना। पहला लोकसभा स्पीकर महिला किसने दिया? कांग्रेस ने। देश की प्रधानमंत्री महिला के रूप में इंदिरा जी हमें भी कांग्रेस ने। देश की आजादी में कितना योगदान कांग्रेस करा, शहादतें दी प्रधान, इसलिए अब कांग्रेस विचारधारा पर मुझे बेहतर लगा, इसलिए मैंने कांग्रेस। यहाँ से स्याना विधानसभा क्षेत्र से रालोद है बीच में, और आप कांग्रेस पार्टी से हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बीजेपी से लड़ना ज्यादा मुश्किल रहा कि आपके लिए रालोद के लोगों को ये समझाना कि मैं कांग्रेस के लिए बेहतर कर सकती हूँ स्याना में? कौन से सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज लगी आपके लिए? देखिए, फिलहाल जो धर्मवाद का नशा इन्होंने चढ़ा रखा, तो वो चढ़ा रख सब लगे हुए हैं चर्मी पे, गर्मी पे, वोट लेने के लिए, धर्मवाद पे, जातवाद पे। सिर्फ रोजगार पे वोट कांग्रेस ले रही है। कांग्रेस के कैंडिडेट, कांग्रेस के हाईकमान वो रोजगार की बात करेंगे। चर्मी, गर्मी, धर्मवाद, पाकिस्तान, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये इन्हीं में उलझे हुए हैं, और हम विकास की बात कर रहे हैं, हम विकास चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है वो यहाँ पे विधायक है, जो पूर्व गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन्हें पहले जनता ने बना दिया विधायक। उनके कार्यकाल भी देख लिया, उन्होंने कभी काम नहीं कराए, तो उनको तो आप सीधा तक कीजिए, क्योंकि उन्हें तो मौका दिया ना। और फिर भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, उनको भी जनता ने मौका दिया, उन्होंने तो
शीशे ही नहीं उतारे पूर्व विधायक को। जो मौजूदा विधायक है वो तो किसी गांव में नहीं है, उनका तो डिजिटल प्रचार चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि गांव में जनता उनको गाली दे करके जूते पहना करके भगा रही है, तो इसलिए वो डिजिटल प्रचार कर रहे हैं। तो हम पे भी ये लागू कर दिया कि हम भी डिजिटल प्रचार करें। इसीलिए तो कि भीड़ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जब 10 दिन में इन्होंने 21 रैली करी तब इनको कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि अपना काम तय करके चल दिए और हमें नए नए ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे, हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। 18 दिन में हमने सियाना विधानसभा में एक एक गांव कवर किया। कुछ समय तक तो हमने घर तक कवर किए, डोर टू डोर, एक एक घर तक कवर किए, कितने गाँव के तो। लेकिन अभी हमारे पास समय बहुत कम था तो नहीं गाँव कवर किए और समय नहीं था। आज बिल्कुल समाप्त हो गया प्रचार, लेकिन लड़ाई जारी है। लड़ाई जारी है। मैम, एक सवाल ये है कि आज बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है, वो स्कूटी देने की बात कर रहे हैं। अच्छा, 3 करोड़ रोजगार वो कह रहे हैं कि हम दे चुके हैं। देखिए, हाँ, तो ये सब तो कॉपी हो रहा है ना। देखिए, 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी देश के प्रधानमंत्री ने, छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं करी थी, देश के प्रधानमंत्री ने। अब 2 करोड़ 1 साल में, ठीक, अब 7 साल उनको तो कितने हो गए? 7 दूनी 14 करोड़, 14 CR हो गए, 14 करोड़। अब पहले आप वो 14 करोड़ क्लियर कीजिए, और जो आज आपने घोषणा पत्र जारी करा वो तो चुनाव अब कल हो गया, पहले चरण की, तो इन्हें अभी याद आया। और जो बेरोजगारों पर भी 8 दिन पहले डंडे बजाए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, क्या वो रोजगार नहीं मांग रहे थे? दिल्ली में आंदोलन कर रहे, यूपीएससी के बच्चे भर्ती मांग रहे हैं अपनी, ऑल मेडिकल फिट, क्या वो उनको रोजगार इन्होंने दिया? शिक्षा में आंदोलन कर रहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इको गार्डन में, क्या इन्होंने उनको रोजगार दिया? बताइए। तो ये सिर्फ 2 दिन पहले, आज 8 तारीख, 2 तारीख में पहले चरण का चुनाव है, 10 तारीख में, सॉरी, तो वो 2 सिलेंडर, हम तो फिर भी 3 की बात कर रहे हैं, ये 1 भूल गए ना, 1 और याद दिला दो। क्योंकि जितने घोषणा पत्र उन्होंने आज जारी किए हैं सारे के सारे कांग्रेस वाले जारी किए हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस को कॉपी कर रहे हैं। इनको अच्छे से पता है नाश्ते में तुम हार रहे हो 12 के बिल, कि 12 के बिल माफ हो जाएंगे। जो 1700 रुपए इन्होंने लिए हैं अपनी सरकार में 12 के, ये उन्हें उल्टे कर रहे हैं किसानों को। 6000 की सम्मान निधि दे रहे हैं, 1700 12 का बिल ले रहे हैं, वो उल्टे थोड़ी कर दिए इन्होंने। वो जो इन्होंने 7 साल तक भरे हैं किसानों ने, उसे कौन देगा? तो ये सारे घोषणा पत्र कांग्रेस की कॉपी है, आपकी कहना है। मेरा कहना क्या, आपका नहीं है? आपका भी है ना, पढ़े नहीं क्या आपने घोषणा पत्र? हाँ, लेकिन 3 करोड़ रोजगार का वो दावा कर रहे हैं ना, तो इसको कैसे करिएगा? वो कह रहे हैं हम दे चुके हैं, आप देने वाले हैं। अब आप दिखाइए ना वो 3 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, जो हम तो इलाके में पूछेंगे लोगों से, आप पूछिए ना लोगों से। जिन लड़कों, मेरे इतने सारे ऑफिशियल पेज पे इतने चैनल पर लड़के दौड़ते हुए मिले हैं कि नौकरी ना उम्र लिख दी जा रही, उनका क्या होगा? प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, 14 करोड़ हो गए। पहले उन्हें तो क्लियर करना है, 2 दिन है भी तो चुनाव में, देश के प्रधानमंत्री रोजगार भी नहीं लड़कों को। अखिलेश यादव से राम राम और सलाम होता है, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाती है। क्या लगता नहीं कि कांग्रेस यहाँ थोड़ी सी पिछड़ गई है, कि गठबंधन होना चाहिए था और ज्यादा मजबूती हो जाता मामला? नहीं, देखिए, कांग्रेस का एक एक सिपाही मजबूती से लड़ सकता है और लड़ रहा है। कांग्रेस ने उनकी सोच देखी। जब हाथरस में बलात्कार हुआ था तो अखिलेश जी वहाँ नहीं पहुंचे, ठीक है। उन्नाव में बेटी का बलात्कार हुआ था तो आशा जी जो है उनकी बेटी का, उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। सेंगर जैसे लोगों के साथ में भारतीय जनता पार्टी थी, तो वहाँ भी अखिलेश जी नहीं पहुंचे। मुरादाबाद में 13 साल की लड़की को गायब कर दिया बीजेपी के ऊपर देखकर। हम जैसे लोग वहाँ उस माँ को सपोर्ट करने के लिए गए थे, तो भी वहाँ अखिलेश जी नहीं पहुंचे। किसान आंदोलन चला, कितने दिन चला, तो भी अखिलेश जी किसी बॉर्डर पर नजर नहीं आए। भाई, मंच देने के लिए तो मना किया था किसान यूनियन ने, किसानों ने ये थोड़ी बोला था कि तुम बॉर्डर पे भी मत जाना, तो भी वहाँ अखिलेश जी नहीं है। अब आ जाइए लखीमपुर नरसंहार पर, तो भी वहाँ अखिलेश जी नहीं पहुंचे। अपने कार्यालय के बाहर मजमा लगा करके बैठे हुए थे, अखिलेश जी वहाँ भी नहीं पहुंचे किसानों के लिए, ठीक। फिर आ जाइए आप हरियाणा में बेशक कांग्रेस समाजवादी नहीं है, लेकिन सहानुभूति दिखाने के लिए तो कोई ना कोई व्यक्ति जा सकता है। अखिलेश जी ने 2 शब्द भी नहीं बोले। मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ, अखिलेश जी ने 2 शब्द नहीं बोले। अरुण वाल्मीकि को मार दिया गया था कस्टडी में, उनके लिए 2 शब्द। तो कांग्रेस की जो विचारधारा है वो इनके साथ मैच ही नहीं होती, क्योंकि ये चरमी गर्मी राम मंदिर और मस्जिद, ये सिख गुरुद्वारा, इनमें लगे हुए हैं। कांग्रेस चाहती है विकास, इससे विकास की जो सोच विचारधारा सबको पता। अभी ये सारे के सारे उछल कूद कर करके बीजेपी की गोदी में बैठेंगे। आप देख लेना, जितनी भी सीटें हैं, जितनी भी ये गठबंधन वाले हैं, सब बीजेपी की गोदी में बैठेंगे। आप नोट कर लेना इस बात को और दिखाना अपने चैनल पर। लेकिन कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी की गोदी में नहीं बैठेगी, और इतिहास गवाह है, जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है तो मुंह तोड़ जवाब देकर के कांग्रेस ने उसको हराया।
और ये सारे बैठेंगे, आप देख लेना चुनाव के तुरंत बाद। मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा आपके साथ मुस्लिम कम्युनिटी और अल्पसंख्यक लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। बीजेपी वही ध्रुवीकरण का गेम कर रही है कि 2013 का दंगा याद दिला रही है, कांग्रेस आपको तो साइड कर रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि भाईचारे की जो बात कर रही हैं आप, सबको एक साथ लेकर चलेंगे, इस पर कामयाबी मिल पाएगी, भरोसा है आपको? देखिए, मैं बहुत ज्यादा सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ आज से नहीं जुड़े हुए, 14 महीने 15 महीने से आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं धर्मों की बात ना करते हुए मैं इंसानों की बात करती हूँ कि सब इंसान हैं, सब सुरक्षित होने चाहिए, सब सेफ होने चाहिए। क्यों ये 2013 के दंगे याद दिलाना चाह रहे हैं? लोगों के जख्म खुले नहीं है, ये उन्हें पूरे देना चाहते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम करके ही चुनाव यूपी में जीत जाए, लेकिन नहीं जीतेंगे। क्योंकि जब दिल्ली में आंदोलन कर रही थी बेटियां, तो वहाँ पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। यहाँ 4-5 कैंडिडेट हैं, किसान आंदोलन का किसी ने सपोर्ट नहीं किया, दिल्ली में समुदाय के लोग वो कर रहे थे आंदोलन, उनको सपोर्ट नहीं किया, बेटी का बलात्कार को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। सारे कैंडिडेट के रिकॉर्ड आपको ड्रॉ करके देखेंगे। रही बात हिंदू मुस्लिम की, यहाँ पे जो कैंडिडेट है गठबंधन के, ये उनके चचा भाई है, पीछे देखिए पठान साहब उनके परिवार से, यही उनके साथ, ये उस बेटी के साथ है जिसने सभी धर्मों के इंसान को इंसान समझा और इंसानों की बात की है। क्योंकि हम हिंदू मुसलमान होने से पहले इंसान है नी? तो ये सभी मुस्लिम समुदाय के लोग, वाल्मीकि समुदाय के लोग, लोधी समाज के लोग, ये देखिए आप जाटों ने तो अपने सर का ताज पहनाया, सिरोही समाज ने अपनी पगड़ी पहनाई। इससे बड़ा सम्मान आप सारे कैंडिडेट उठाइए, यूपी के पूरे कैंडिडेट उठाइए। जो मुझे आशीर्वाद मिला, जो मुझे प्यार मिला, ये मेरी बहुत बड़ी जीत है, किसी कैंडिडेट को नहीं मिला। आप रिकॉर्ड उठा लेंगे। कितना आश्वस्त है आप जीत को लेकर के? मैं तो बहुत खुश हूँ इनके आशीर्वाद में, बहुत खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये है पूनम पंडित जो लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और लगातार क्षेत्र का दौरा करें। अब देखना होगा कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो उस वक्त क्या कुछ फैसला करती है जनता। फिलहाल आप देखते रहिए CJ न्यूज़। धन्यवाद।